गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। व्यवसाय प्रबंध 12वीं कॉमर्स के इस एमसीक्यू पार्ट 2 में मैं फिर से नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके पहले हम एमसीक्यू पार्ट 1 कर चुके हैं, तो देखते हैं हमारे आगे के प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 1 है, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है दैनिक कार्य का, दूसरा ऑप्शन है गोपनीय कार्य का, तीसरा ऑप्शन साधारण कार्य और चौथा ऑप्शन है सरल कार्य। तो बच्चों यहाँ पर स्पष्ट है कि हम जो कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय होते हैं इन कार्यों को हम किन्हीं और को हस्तांतरित नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन उत्तरदेयता, दूसरा ऑप्शन अधिकार, तीसरा ऑप्शन उत्तरदायित्व और चौथा ऑप्शन अनौपचारिक संगठन। तो जो अंतरण जो करने वाली चीजें होती हैं वो उत्तरदायित्व, अधिकार और उत्तरदायित्व तीनों होता है। तो इस प्रकार हमारा औपचारिक संगठन जो है वो अंतरण का तत्व नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, कार्य करते हुए अंतः क्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है। कार्य करते हुए अचानक अर्थात पहले से कुछ भी फिक्स नहीं होता, ये पूछ रहा है। नंबर पहला ऑप्शन है औपचारिक संगठन, नंबर दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक संगठन, नंबर तीसरा ऑप्शन है विकेंद्रीकरण और नंबर चौथा ऑप्शन है अंतरण। तो बच्चों, जिस प्रकार एक भीड़ होती है या एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप में हम क्या करते हैं, बातों को हम चर्चा के रूप में लेते हैं। और चर्चा कुछ भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है या किसी प्रकार की घटना की जानकारी भी हो सकती है, जिसे किसी निश्चित माध्यम से हम प्रवाहित नहीं करते। तो जो अचानक बना सामाजिक संबंध वो आपके अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता। पहला ऑप्शन है कार्यात्मक संगठन, दूसरा ऑप्शन है प्रभागी संगठन, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक संगठन और चौथा ऑप्शन है अनौपचारिक संगठन। तो जो अनौपचारिक संगठन है ये श्रृंखला सोपान का अनुसरण नहीं करता। प्रश्न क्रमांक 5, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है। पहला प्रबंधकों की संख्या, दूसरा एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना, तीसरा है एक प्रबंधक की नियुक्ति के समय की सीमा जिसके लिए उसे नियुक्ति दी गई है और चौथा शीर्ष प्रबंध के सदस्यों की गणना। तो प्रबंध के विस्तार का सही उत्तर होगा एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की संख्या। कहने का मतलब ये निकला कि अगर उच्चाधिकारी एक है और इसके अधीन मान लो एक से अधिक कर्मचारी कार्य करते, जैसे कितने कर्मचारी हो गए, 1 2 3 और 4, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रबंध का विस्तार। प्रश्न क्रमांक 6, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है। तो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको क्लियर किया था, फिर भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीकृत संगठन, ऑप्शन नंबर बी विकेंद्रीकृत संगठन, ऑप्शन नंबर सी अनौपचारिक संगठन और ऑप्शन डी औपचारिक संगठन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनौपचारिक संगठन। अगला प्रश्न है, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। किस रेखा पर, उत्पादन रेखा पर। पहला ऑप्शन है अंतरित संगठन का, दूसरा ऑप्शन है प्रभागी संगठन का, तीसरा ऑप्शन है कार्यात्मक संगठन का और चौथा ऑप्शन है स्वायत्त शासित संगठन का। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रभागी संगठन। प्रश्न क्रमांक 8, कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है। पहला विकेंद्रीकृत संगठन का, दूसरा प्रभागी संगठन का, तीसरा कार्यात्मक संगठन का और चौथा है केंद्रीकृत संगठन का। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बच्चों, कार्य के आधार पर यह संगठन है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कार्यात्मक संगठन का। अगला प्रश्न है, प्रबंध की प्रकृति है क्या है। पहला जन्मजात प्रतिभा के रूप में, दूसरा अर्जित प्रतिभा के रूप में, तीसरा जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में और नंबर चौथा कोई नहीं। तो बच्चों, जो मैनेजमेंट या प्रबंध की प्रकृति है वो जन्मजात भी होती है और बाद में इसे हम अर्जित भी कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। पहला है निम्न प्रबंधकों के द्वारा,
मध्यम स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा, उच्चतम स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा और सभी स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा। तो जो मैनेजमेंट कंट्रोल किया जाता है वो सभी स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। तो बच्चों हमने पढ़ा था जो मैनेजमेंट होता है इसका पहला कार्य होता है प्लानिंग, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है नियंत्रण जो है वो प्रबंध का कौन सा कार्य है। ऑप्शन है प्रथम, अंतिम, तृतीय और द्वितीय। तो याद रखेंगे बच्चे ये जो नियंत्रण है ये प्रबंध का अंतिम कार्य होता है। अगला प्रश्न है नियंत्रण प्रबंध का पहलू है सैद्धांतिक पहलू, व्यवहारिक पहलू, मानसिक पहलू या भौतिक पहलू। तो जो नियंत्रण या कंट्रोल होता है वो प्रबंध का व्यवहारिक पहलू माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नियंत्रण संबंधित है। नियंत्रण किससे संबंधित है? नंबर ए परिणाम, नंबर बी कार्य, नंबर सी प्रयास, नंबर डी किसी से नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो जो नियंत्रण होता है वो आपके परिणाम या रिजल्ट से रिलेटेड होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य है नंबर 1 भिन्नता, नंबर 2 विचलन, नंबर 3 सुधार और नंबर 4। तो नियंत्रण हमेशा सुधार के लिए किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 15 बजट खाली स्थान प्रकार के होते हैं। आपसे बजट के प्रकार की संख्या पूछी है। पहला होता है 2 बजट, बजट के 2 प्रकार, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार और पांचवा ऑप्शन है 5 प्रकार। तो बच्चों जब हम बजट पढ़ते हैं तो बजट कुल मिलाकर 5 प्रकार का होता है। पहला होता है आम बजट, दूसरा होता है निष्पादन बजट, तीसरा होता है जीरो बेस बजट, चौथा होता है जेंडर बजट और पांचवा होता है आउटकम बजट। इस प्रकार बजट के 5 प्रकार होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नियंत्रण आवश्यक है। पहला लघु उपक्रम के लिए, चौथा है मध्यम श्रेणी के उपक्रम के लिए, तीसरा है बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी के लिए। तो चाहे उपक्रम लघु हो, मध्यम हो या बड़े आकार का हो, वहां पर नियंत्रण का होना आवश्यक होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नवीन आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी जुलाई 1990, जुलाई 1991, जुलाई 1993 और जुलाई सन 2001। तो बच्चों हमको पता है कि जो नई आर्थिक नीति बनी थी वो बनी थी सन 1991 और सन 1992 में, जब हमारे देश के पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव और वर्तमान वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा यह आर्थिक नीति बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई सन 1991। आगे बढ़ते हैं भर्ती भावी कर्मचारियों की खोज करने तथा उन्हें रिक्त कार्यों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरणा देने तथा प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया होती है। यह परिभाषा दी है। भर्ती के संबंध में परिभाषा है। भर्ती जिसे हम और क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट। ये परिभाषा एलन, डेल एल्ड्रिच, फिलिप्पो और कुंटज ओ ओडोनेल। इस परिभाषा का सही आंसर है फिलिप्पो। आगे बढ़ते हैं भर्ती कैसी चरण है? सकारात्मक, गतिशील, आवश्यक या नकारात्मक। तो बच्चों जो भर्ती जो होती है या जो रिक्रूटमेंट होता है ये हमेशा सकारात्मक होता है, अर्थात उन्हें आमंत्रित किया जाता है और उन्हें भर्ती के लिए अभिप्रेरित किया जाता है, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक। चयन कैसी प्रक्रिया है? चयन जिसको हम
सिलेक्शन कहते हैं। सकारात्मक, गतिशील, आवश्यक, नकारात्मक। तो बच्चों जो भर्ती होती है ये सकारात्मक होती है, लेकिन जो चयन होता है वो होता है नकारात्मक। चयन इसलिए नकारात्मक होता है क्योंकि भर्ती में जो अभ्यर्थी आए होते हैं उनको छांटा जाता है। तो यहाँ पर चयन क्या होता है, एक प्रकार का नकारात्मक प्रोसेस होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। संभावित कर्मचारियों को ढूंढने की प्रक्रिया तथा उन्हें संगठन में पदों के लिए आवेदन देने के लिए प्रेरित करने को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है भर्ती, निकास, चयन, इनमें से कुछ नहीं या कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा भर्ती या रिक्रूटमेंट। आगे बढ़ते हैं। भर्ती के बाह्य स्रोत हैं। पहला विज्ञापन, रोजगार कार्यालय, वर्तमान कर्मचारियों के मित्रगण या उपर्युक्त सभी। तो बच्चों हमको पता होना चाहिए कि जो भर्ती जो होती है इसके कितने स्रोत होते हैं, दो स्रोत। एक होता है आंतरिक, जो किसी फर्म, कंपनी या उद्योग के अंदर के ही कर्मचारियों से लिए जाते हैं, और दूसरा होता है बाह्य, जो फर्म, कंपनी या उद्योग के बाहर से लिया जाता है। तो ये जितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, विज्ञापन, रोजगार कार्यालय और वर्तमान कर्मचारियों के मित्रगण, ये सभी भर्ती के बाह्य स्रोत हैं। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव का सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रक्रिया सभी प्रबंधकों के लिए अनिवार्य है। नियोजन, प्रबंध प्रौद्योगिकी, नियुक्तिकरण या दैनिक कार्य। प्रबंधकों के लिए अनिवार्य कहाँ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियुक्तिकरण। प्रश्न क्रमांक 24। सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन पूर्वानुमान पर, दूसरा ऑप्शन कार्यविधि पर, तीसरा ऑप्शन विश्लेषण का मूल्यांकन और चौथा ऑप्शन है नीति। इस प्रश्न का सही जवाब है विश्लेषण का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 25। साक्षात्कार के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य। पहला प्रार्थी की उपयुक्तता, दूसरा प्रार्थी को पद संस्था के बारे में पूर्ण जानकारी देना, तीसरा प्रार्थी को संतोषप्रद बनाना, और नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होता है, ये सारा उद्देश्य इसमें शामिल होता है। प्रार्थी को उपयुक्तता चयन करना, प्रार्थी को संस्था के बारे में जानकारी देना, प्रार्थी को संतोषजनक या संतोषप्रद व्यवहार से जांचना। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो बच्चों आज के एमसीक्यू पार्ट 2 में हमने व्यवसाय अध्ययन के 25 एमसीक्यू प्रश्नों का अध्ययन किया। इसके ठीक बाद अगले एमसीक्यू पार्ट 3 में मैं फिर से आपको नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जो वाणिज्य के बच्चे हैं इनको व्यवसाय प्रबंध के प्रश्न में उपलब्ध करा सकूं। तो मिलते हैं फिर एमसीक्यू पार्ट 3 में, तब तक के लिए गुड बाय।